उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र कोरोना की वजह से केवल एक दिन चल सका। कुल 18 बिल इस सदन में पेश किए गए और 18 बिल सदन में पारित करवा लिए गए। कृषि विधेयक, जौनासार भू विधेयक ये पास हुआ। विधानमंडल अधिकारी वेतन विधेयक पास। श्रम सुधार विधेयक हुए पास। श्रम सुधार विधेयक 2, श्रम सुधार विधेयक 3, चारधाम विधेयक पास। जिम्मेदारी विधेयक पास। जिला योजना समिति विधेयक पास। महामारी विधेयक, श्रम सुधार विधेयक 4, श्रम सुधार विधेयक 5 पास। राजकोषीय विधेयक, चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास। चिकित्सा शिक्षा विधेयक 2, चिकित्सा शिक्षा विधेयक 3 पास। सदन के भीतर कांग्रेस ने अपने ही विधायकों के लिए अपशब्द कह डाले। विपक्ष केवल हंगामा करना चाहता है, यह कहना है कौशिक का, मदन कौशिक का। पूरे दिन के हाउस में विपक्ष ने किया केवल हंगामा। 18 विधेयकों में किसी पर भी कर सकता था विपक्ष चर्चा, ये कहना है मदन कौशिक साहब का। मानसून सत्र अनिश्चित काल के लिए, लेकिन उसके बाद स्थगित कर दिया गया। तो एक दिन का यह सत्र था। 18 विधेयक इसमें पेश किए गए और 18 विधेयक ही पास हो गए। वो अलग बात है कि इन पर ज्यादा चर्चा नहीं हो पाई। हालांकि सुबह सवेरे से ही यहां पर बहुत बड़ा नाटक भी देखने को मिला और पुलिस और विधायकों के बीच कहीं ना कहीं यहां पर नोकझोंक होती हुई नजर आई। तो आज 18 विधेयक पास करवा लिए गए। क्या कुछ कहना है मंत्री मदन कौशिक का, वो सुनवाते हैं आप। तो इस प्रकार से ये टोटल 18 विधेयक थे, जो 18 विधेयकों को हम लोगों ने आज सदन के पटल पर रखे और बिना लास्ट में विपक्ष वाले चले भी गए। तब चर्चा सत्ता पक्ष के विधायकों की ओर से एक अच्छी चर्चा हुई और वो पास हुए। अजीत काम्बोज हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी लेंगे इनसे, लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, ये बताइए कि एक दिन का महज ये सत्र था, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। 18 बिल इसमें पेश किए गए और 18 बिल पास हो गए। कितनी चर्चा हुई और विपक्ष का क्या कुछ कहना, कितनी नाराजगी विपक्ष में? बिल्कुल कुलदीप, अगर विपक्ष की बात की जाए तो पहले ही दिन से विपक्ष तमाम मुद्दों के साथ सदन में उतरने की बात कर रहा था। लेकिन सत्र की अधिसूचना जारी होने के बाद जिस तरह से कोरोना का उत्तराखंड में लगातार संक्रमण बढ़ा है, इसके चलते सरकार और विधानसभा सचिवालय की तरफ से ये व्यवस्था बनाई गई कि तमाम विधायकों को वर्चुअल माध्यम से यहाँ पर जोड़ा जाएगा। लेकिन कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में जो निर्णय लिया गया, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही दलों के विधायक यहाँ पर मौजूद होते हैं, उनकी तरफ से निर्णय लिया गया कि क्योंकि कोरोना का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है, कई मंत्री विधायक इसकी चपेट में आ चुके हैं, तो ऐसे में क्यों ना सत्र को केवल एक दिन का चलाया जाए, जिसमें प्रश्नकाल को पूरी तरह से स्थगित रखा जाएगा। केवल शून्यकाल में यहाँ पर तमाम मुद्दे उठाए जाएंगे, तमाम नियमों याचिकाओं को यहाँ पर सुना जाएगा। लेकिन विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष के तेवर पहले से ही कड़े थे और जिस तरह से बीते रोज ही उन्होंने साफ कर दिया था कि वो किसान मुद्दे को लेकर विधानसभा में हंगामा करेंगे और तमाम जो उत्तराखंड के अन्य मुद्दे हैं, चाहे उसमें विधायक महेश नेगी का प्रकरण हो या फिर जो बेरोजगारी का मुद्दा यहाँ पर लगातार उछल रहा है इसकी बात हो, या फिर जो कोरोना महामारी से निपटने में सरकार फेल साबित हुई है, इसको लेकर काम करने की बात हो, तो विपक्ष लगातार हमलावर था। और सुबह ही विधायक हॉस्टल से जिस तरह से तमाम जो विपक्षी विधायक हैं वो ट्रैक्टर के माध्यम से विधानसभा कूच किया। हालांकि पुलिस ने जो धारा 144 लगाई थी, जिला प्रशासन ने, उसके बैरिकेडिंग के पास ही तमाम विधायकों को रोकने का काम किया जो समर्थकों के साथ विधानसभा कूच कर रहे थे। तो वहां पर काफी नोकझोंक हुई, धरना प्रदर्शन विपक्ष की तरफ से किया गया और जब वो हंगामा करते हुए विधानसभा के भीतर प्रवेश किया तो वहां पर भी उनका बदस्तूर हंगामा जारी रहा। अच्छा अजीत, आपसे ये कार्यवाही की बात की जाए जो आज के पूरे दिन भर की, अगर जी अजीत ये भी समझाइए, आज ये शर्तें जो हैं वो मान ली गई हैं, यानी कि शर्तें हटा दी गई, इंटर स्टेट अब आप आना जाना आसानी से कर सकते हैं। और दूसरी तरफ विपक्ष चाहता था कि कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर और कोरोना के चलते जो मौतें हुई हैं उस पर खुलकर चर्चा की जाए। बिल्कुल, अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष लगातार पहले ही दिन से सरकार पर आरोप लगा रहा है कि सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। पहले ही दिन से जो व्यवस्थाएं राज्य में हो जानी चाहिए थी वो आज तक भी नहीं हुई हैं। इसी के चलते कोरोना का जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ रहा है और 40,000 को पार कर चुका है। ऐसे में आज जब सदन शुरू हुआ तो विपक्ष ने सीधे तौर पर एक ही मांग उठाई कि नियम 310 में सभी कुछ रोककर केवल कोरोना महामारी से बचाव, 18 बिल पास किए गए हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए। 18 बिल पास किए गए हैं, 18 में से सबसे महत्वपूर्ण पर अगर आप रोशनी डालें।
बिल्कुल 18 विधेयक जो आज सदन में पास किए गए हैं उनकी अगर बातचीत की जाए तो सीधे तौर पर सरकार ने जो महामारी अधिनियम लेकर आई है उसमें संशोधन विधेयक यहां पर पास कराया है, जिसमें साफ है कि अब अनिवार्य तौर पर आपको मास्क पहनना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इसके चलते जो सरकार ने तमाम व्यवस्थाएं बनाई है, जुर्माने का कड़ा प्रावधान किया गया है, वो अब कानूनी तौर पर अमली जामा ले चुका है। सरकार किसी भी तरह से यहाँ पर कोरोना महामारी से लड़ाई के अब पीछे हटने के मूड में नहीं है। तमाम जो लोगों को सचेत करती आई है, लेकिन अब क्योंकि ये कानूनी रूप ले चुका है तो ऐसे में जनता के ऊपर और जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। अगर वो जागरूक नहीं होगी तो सीधे तौर पर सरकार उनको दंडित करेगी। तमाम कड़े प्रावधान इसमें रखे गए हैं। इसके अलावा सरकार ने एक व्यवस्था और बनाई है, जो राज्य के विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके वेतन भत्तों में कटौती को लेकर एक संशोधन विधेयक यहां पर पारित कराया गया है। पहले सरकार ने अपनी तरफ से एक व्यवस्था बनाई थी कि सभी जो विधायक हैं, मंत्री हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनकी सैलरी में 30% के लगभग कटौती होगी, जो कोविड केयर फंड में जमा होगी। लेकिन कई विधायकों ने अपने कम वेतन कटाया, किसी ने भत्ते कम कटाए, तो तमाम तरह की बातें, आरोप प्रत्यारोप इसमें खूब चले हैं। तो इसको लेकर अब सरकार कानूनी रूप इसको दे चुके हैं। आज एक संशोधन विधेयक सदन से पारित करा दिया गया है और कुछ ही समय बाद इसको लागू कर दिया जाएगा। तो ये 2 से 3 ऐसे बड़े फैसले हैं जो आज सदन के माध्यम से जनता के बीच आ चुके हैं और आने वाले समय में इसका कहीं पर फायदा है तो कहीं पर नुकसान भी होगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अजीत कंबोज इस पूरी जानकारी के लिए।